हर दिन हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या मैं सच में अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ ईमेल्स, मीटिंग्स और सोशल मीडिया में उलझा हुआ हूं? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें यही सोचने पर मजबूर करती है। ये किताब बताती है कि कैसे हम बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ काम करके न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने काम की गुणवत्ता को भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्क डीपली, कैसे गहनता से काम करने के लिए रूटीन और रिचुअल्स बनाएं ताकि डिस्ट्रैक्शन से बचा जा सके। एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को स्वीकार करना क्यों जरूरी है और कैसे यह आपकी एकाग्रता को मजबूत कर सकता है। क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग कैसे आपकी फोकस करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ड्रेन द शैलोज, कम महत्व के कार्यों को कम करके महत्वपूर्ण कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका काम सिर्फ व्यस्तता नहीं बल्कि वास्तविक उपलब्धियों से भरा हो, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब हम सतही कामों से ऊपर उठकर गहराई में जाकर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वह यात्रा जो आपको सतही कामों से मुक्त करके गहन और अर्थपूर्ण कार्य की ओर ले जाएगी। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक ऐसी गाइड है जो आज के डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से भरे दौर में फोकस बनाए रखने और एक्सेलेंस हासिल करने की बात करती है। इस किताब में वो एक सिंपल पर पावरफुल आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करने की स्किल आज के समय की सबसे वैल्यूबल और रेयर क्वालिटीज में से एक है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी काम में गहराई से फोकस करके उसे मास्टरी लेवल पर करें, तो ये किताब लिटरली आपके लिए ही लिखी गई है। डीप वर्क में न्यूपोर्ट ये बताते हैं कि हमारी डिजिटल दुनिया कैसे हमारी अटेंशन को लगातार कंज्यूम कर रही है, और इसका असर न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है बल्कि हमारे दिमाग की डेप्थ और क्रिएटिविटी पर भी होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आज का इंसान बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्वालिटी और डेप्थ अक्सर मिसिंग होती है। इसी गैप को भरने का सोल्यूशन है डीप वर्क की प्रैक्टिस। किताब के शुरुआत में ही न्यूपोर्ट एक बोल्ड हाइपोथेसिस रखते हैं। डीप वर्क रेयर हो रहा है उसी समय जब यह और भी मूल्यवान हो रहा है, यानी जो लोग डीप वर्क कर पाएंगे वही लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वे 4 पावरफुल रूल्स बताते हैं जो आपके फोकस और काम करने की कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। वर्क डीपली, अपने काम को डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में करना सीखें। एम्ब्रेस बोर्डम, हर वक्त स्टिम्युलेशन ढूंढने के बजाय बोर्डम को टॉलरेट करना सीखें ताकि माइंड डिसिप्लिन में रहे। क्विट सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना जरूरी नहीं है, सिलेक्टिवली यूज करें जो आपको जेन्युइनली हेल्प करें। ड्रेन द शैलोज, नॉन इंपॉर्टेंट शैलो टास्क्स को मिनिमाइज करें और ज्यादातर एनर्जी डीप टास्क्स में लगाएं। न्यूपोर्ट 2 तरह के सफल लोगों को डिफाइन करते हैं, जो स्मार्ट मशीन्स और इमर्जिंग टेक के साथ एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और जो अपने फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स माने जाते हैं। इन लोगों में 2 की एबिलिटीज होती हैं, हार्ड चीजों को जल्दी सीखने और अप्लाई करने की स्किल, और हाई क्वालिटी आउटपुट देने की कैपेसिटी, वो भी कंसिस्टेंट तरीके से। अब सवाल यह उठता है कि ये स्किल्स डेवलप कैसे होंगी। इसका आंसर है डीप वर्क। अगर आप रोज थोड़ा समय डीप वर्क को डेडिकेट करते हैं तो आपका फोकस शार्पन होगा, आपकी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी और आपका आउटपुट इतना वैल्यूएबल होगा कि लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे। डीप वर्क न सिर्फ एक किताब है बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको बताती है कि आज की दुनिया में स्टैंड आउट करने का सबसे पावरफुल तरीका है डिस्ट्रैक्शन से लड़ना और माइंड को डिसिप्लिन करना। यह किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स या क्रिएटिव्स। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत को सीरियस लें और आप खुद अपनी लिमिट्स को क्रॉस करें, तो डीप वर्क को सिर्फ पढ़िए मत, उसे प्रैक्टिस कीजिए। कठिन चीजों को कैसे जल्दी सीखें? जब बात किसी हार्ड स्किल या कॉम्प्लेक्स चीज को जल्दी सीखने की आती है, तो इसका सिंपल आंसर है डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस। डीप लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने पूरे अटेंशन के साथ उस टास्क में नहीं लगते। यही कारण है कि डीप वर्क की जरूरत पड़ती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हाई क्वालिटी वर्क बी टाइम स्पेंट एक्स इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी सिर्फ घंटों तक बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। जरूरी है कि उस समय में आपका फोकस लेजर शार्प हो। जब आप लंबे समय तक एक ही काम पर बिना अटेंशन बंटाए काम करते हैं, तो आप न सिर्फ फास्ट सीखते हैं बल्कि कम गलती करते हैं और बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन डीप वर्क इतना रेयर क्यों है आजकल? न्यूपोर्ट ये सवाल उठाते हैं, अगर डीप वर्क इतना फायदेमंद है
तो हर कोई इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं करता? इसका रीजन है लो रेजिस्टेंस प्रिंसिपल, यानी हम वही करते हैं जो आसान है। आज के वर्क कल्चर में कांस्टेंट कनेक्टिविटी, क्विक रिप्लाईज, मल्टीटास्किंग जैसी चीजें नॉर्मल बन चुकी हैं, लेकिन ये सब आपकी रियल प्रोडक्टिविटी को साइलेंटली किल कर रही होती हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए बिजी दिखते हैं ताकि उनका काम वैल्यूबल लगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डीप और मीनिंगफुल वर्क को कैसे शो किया जाए। बिजी दिखना बा प्रोडक्टिव होना, ये एक इल्यूजन है। बहुत से नॉलेज वर्कर्स बिना किसी क्लियर गोल के बस शैलो टास्क्स करते रहते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, चैट्स, और वही उनके काम का सिंबल बन जाता है। न्यूपोर्ट इसे विजिबिलिटी ड्रिवन बिजीनेस कहते हैं। जैसे, लुक, आई रिप्लाइड फास्ट, आई एम ऑलवेज ऑनलाइन, आई अटेंड एवरी मीटिंग। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपको एक्सपर्ट नहीं बनाती। तो हमें डीप वर्क क्यों करना चाहिए? क्योंकि डीप वर्क वो जोन है जहां आप फ्लो में एंटर करते हो, वो साइकोलॉजिकल स्टेट जहां आप अपने पूरे माइंड को एक काम में इमर्स कर देते हो, टाइम भूल जाते हो और बेस्ट आउटपुट देते हो। फ्लो की ये कॉन्सेप्ट पहली बार साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंटमिहाली ने दी थी, और उन्होंने ये पाया कि जब इंसान फ्लो में होता है तो वो सबसे ज्यादा खुश और फुलफिल्ड महसूस करता है। यानी डीप वर्क सिर्फ आपको सक्सेस नहीं देता, वो आपको पर्पस भी देता है। जब आप किसी स्किल को डीप फोकस के साथ सीखते हैं, जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी काम को बेहतर करने में लगते हैं, तो वही शैलो बोरिंग जॉब भी एक मीनिंगफुल और सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस बन जाती है। बॉटम लाइन ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सच में मैटर करे, अगर आप अपने दिमाग को पुश करना चाहते हैं उसकी रियल लिमिट तक, तो डीप वर्क को अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए। यही वो स्किल है जो आज की नॉइजी दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर है और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। डीप वर्क की शुरुआत कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपने डेली रूटीन में लाने के लिए 4 क्लियर रूल्स दिए हैं, जो आपके काम की क्वालिटी और आउटपुट दोनों को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। 1. वर्क डीपली, गहराई से काम करना सीखो। डीप वर्क कोई रैंडम हैबिट नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जो डिसिप्लिन, रूटीन और सही एनवायरनमेंट से बनती है। न्यूपोर्ट बताते हैं कि सिर्फ विल पावर पर डिपेंड करना बेकार है, क्योंकि वो लिमिटेड होती है। इंस्टेड आपको एक ऐसी सिस्टम बनानी होगी जो डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करे और फोकस को बढ़ाए। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाने होंगे। डिसाइड करो कि आप कहां काम करोगे और कितने समय के लिए। कोई ऐसी जगह चूज करो जहां माइंड नेचुरली फोकस्ड फील करे। डिफाइन करो कि काम की प्रोसेस क्या होगी, जैसे स्टार्ट करने से पहले चेकलिस्ट क्या है, ब्रेक कब लोगे और नोट्स कैसे मैनेज करोगे। और हाँ, एनर्जी मैटर्स। काम शुरू करने से पहले खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार करना भी जरूरी है, चाहे वो एक छोटा वॉक हो या 5 मिनट का स्ट्रेच। अब सबसे जरूरी बात, डाउन टाइम को अवॉइड मत करो, एम्ब्रेस करो। यह आपकी इनसाइट को शार्पर बनाता है, आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है, ताकि अगली बार और भी बेटर डीप वर्क कर सको। और याद रखो, डेली डीप वर्क की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए कोशिश करो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम डे के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करो और इवनिंग को रेस्ट और रिकवरी के लिए छोड़ दो। 2. एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाना सीखो। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हमारा माइंड हर सेकंड कुछ नया मांगता है। जैसे ही बोर्डम आती है, हम रिफ्लेक्स से फोन उठा लेते हैं, चाहे वो एक शॉर्ट वेट हो या लिफ्ट का इंतजार। न्यूपोर्ट का कहना है कि ये आदत हमें कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन का एडिक्ट बना देती है, जिससे डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन? डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक मत लो, डिस्ट्रैक्शन के लिए ब्रेक लो। यानी अपने रूटीन में ऐसे टाइम सेट करो जहां आप खुद को थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट होने की परमिशन दो, बाकी समय प्योर फोकस रखो। और इस हैबिट को बिल्ड करने के लिए एक पावरफुल टेक्निक है, प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसका मतलब, जब बॉडी बिजी हो लेकिन माइंड फ्री हो, जैसे चलते हुए, शावर लेते वक्त या ड्राइविंग करते समय, तब अपने माइंड को किसी एक क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम पर फोकस करो। शुरुआत में आपका माइंड उस प्रॉब्लम से बार बार भटकेगा, लेकिन तब आपको जेंटली खुद को याद दिलाना है, इस आइडिया पर बाद में सोचेंगे, अभी वापस मेन प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। यह टेक्निक धीरे धीरे आपके ब्रेन को डिसिप्लिन सिखाएगी और आपकी अटेंशन को लेजर शार्प बना देगी। इस तरह बोर्डम को गले लगाकर आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं डीप और मीनिंगफुल वर्क के लिए। 3. सोशल मीडिया छोड़ो, ताकि तुम वापस खुद से जुड़ सको। न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि इंटरनेट छोड़ दो, वो जानते हैं कि आज की दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो आपको एक सिंपल चैलेंज देते हैं, बस 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लो। कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं, कोई अकाउंट डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, बस क्वाइटली चेक करना बंद कर दो। अब सोचो, इन 30 दिनों में क्या तुमने कुछ मिस किया? क्या किसी ने नोटिस किया कि तुम ऑनलाइन नहीं थे?
क्या तुम्हारा दिन उस समय से वर्स था जब तुम बार बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते थे? ज्यादातर लोग पाते हैं कि उनकी लाइफ एक्चुअली बेटर फील हुई, ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड। न्यूपोर्ट एक और जरूरी बात कहते हैं, इंटरनेट को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज मत करो। जब भी बोर्डम हो, फोन उठाकर रील देखने की हैबिट से बाहर आओ। उसकी जगह क्या करें? माइंड को कोई मीनिंगफुल चीज दो, किताब पढ़ो, कुछ लिखो, सोचो या किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर ध्यान दो। और ये याद रखो, जब तुम अपने ब्रेन को क्वालिटी चीजों से नरिश करते हो, तभी तुम महसूस कर पाते हो कि सच में जीना क्या होता है, वरना बस एग्जिस्टेंस चलती रहती है। 4. ड्राई शैलो वाटर्स। उथले काम की सीमा तय करो। न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, शैलो वर्क को अंडर एस्टिमेट मत करो। यह तुम्हारे डीप वर्क की कैपेसिटी को साइलेंटली मार देता है। अब शैलो वर्क क्या है? ईमेल्स का जवाब देना, व्हाट्सएप चैट्स, रिपोर्ट्स को कॉपी पेस्ट करना, इरेलेवेंट मीटिंग्स अटेंड करना, ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका कंट्रोल नहीं किया गया तो यही काम तुम्हारे इंपैक्टफुल गोल्स को दबा देते हैं। सॉल्यूशन: स्ट्रक्चर्ड डे प्लानिंग। हर दिन का एक रफ स्केड्यूल बनाओ। काम करने के ब्लॉक टाइम डिसाइड करो, जैसे 10 से 12 बजे डीप वर्क, फिर 1 से 2 बजे शैलो टास्क्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन इतना भी लूज नहीं कि तुम बिना प्लान के पूरा दिन सिर्फ स्क्रीन देखते रहो। स्ट्रक्चर का एक बड़ा बेनिफिट यह है, तुम क्लियरली देख सकते हो कि किस काम में कितना समय जा रहा है और शैलो वर्सेस डीप का रेशियो चेक कर सकते हो। अब क्या करना है? उस रेशियो को ऑप्टिमाइज करो। जितना ज्यादा डीप वर्क के लिए टाइम होगा, उतना ज्यादा ग्रोथ, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट आएगा। न्यूपोर्ट का कहना है, डीप वर्क इनोवेशन लाता है, लेकिन वो तभी आएगा जब तुम डिस्ट्रैक्शंस और अनइंपॉर्टेंट टास्क्स को कॉन्शियसली लिमिट करोगे। कैल न्यूपोर्ट कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं जिनसे आप शैलो वर्क से बच सकते हैं और ज्यादा फोकस्ड रह सकते हैं। ईमेल भेजने वालों से ज्यादा एफर्ट लो, मतलब ये कि लोगों को ऐसे जवाब दो जिससे आगे अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन न हो। एक क्लियर और थॉटफुल रिप्लाई शैलो टास्क को डीप टास्क में बदलने से रोकेगा। स्मार्टली ईमेल करो। हर बार इंस्टेंट रिप्लाई देने की जरूरत नहीं, सोचकर जवाब दो। अगर एक ही मेल में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आगे टाइम वेस्ट नहीं होगा। हर चीज पर रिएक्ट मत करो। हर मेल, मैसेज या नोटिफिकेशन पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। इस डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो और फिर देखो कैसे तुम्हारा ध्यान और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट होती है। बिजी दिखना बंद करो, सच में प्रोडक्टिव बनो। डीप लाइफ हर किसी के लिए नहीं होता। न्यूपोर्ट खुद मानते हैं कि यह आसान नहीं, लेकिन पॉसिबल जरूर है, क्योंकि शैलो डिस्ट्रैक्शंस आराम देते हैं, लेकिन डीप वर्क ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। बहुत से लोग ईमेल या सोशल मीडिया में खुद को बिजी रखकर रियल ग्रोथ से बचते हैं, क्योंकि डीप काम डराता है। वो आपको फेस करवाता है कि शायद आपका करंट बेस्ट अभी काफी नहीं है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको इवॉल्व करने का रास्ता दिखाता है। की टेकअवेज जो डीप वर्क को बना देते हैं जरूरी अगर आप क्विकली कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीखना चाहते हैं या वैल्यूएबल काम करना चाहते हैं तो डीप वर्क करना ही पड़ेगा। शैलो वर्क इजी और एक्सेसिबल है, इसलिए वो सबका डिफॉल्ट बन चुका है, लेकिन डीप वर्क रेयर है और इसीलिए वैल्यूएबल भी। डीप वर्क का मास्टर बनने के लिए 4 प्रिंसिपल्स फॉलो करो। गहराई से काम करो, बोर्डम को शामिल करो, सोशल मीडिया से टूट लो, शल्य विक्षेप को कम करो। बुक समरी: क्यों डीप वर्क है, एक गेम चेंजर किताब। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक पावरफुल मैसेज देती है कि आज के डिजिटल एरा में जो लोग फोकस्ड रहना सीख लेंगे वही आगे बढ़ेंगे। न्यूपोर्ट न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाते हैं बल्कि रियल स्ट्रैटेजीज भी देते हैं। क्लियर बाउंड्रीज बनाना, फोकस्ड सेशंस प्लान करना, अकेलेपन, सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करना, और सबसे इंस्पायरिंग है वो लोग जो इन टेक्निक्स से रियल सक्सेस पा चुके हैं। पर्सनल इंपैक्ट: क्या सीखा इस किताब से? एक रीडर के तौर पर मुझे ये बुक आई ओपनिंग लगी, खासकर जब न्यूपोर्ट डिस्ट्रैक्ट करने वाले टूल्स जैसे कि सोशल मीडिया और ईमेल से दूर रहने की बात करते हैं। जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों इंप्रूव हुए।